हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो आपके बिहार पैरामेडिकल और जो पॉलिटेक्निक के एग्जाम्स हैं उससे संबंधित है। जैसा कि आपके लिए एक नोटिफिकेशन कल आया था कि आपका जो एग्जाम होने वाला था इसी महीने के 10 तारीख को, उसका डेट एक्सटेंड करके 30 और 31 तारीख को कर दिया गया है। तो इसके कारण आपको अभी भी जो समय आपका 5-7 दिन बच रहा था, अब वो 20 से 25 दिन मिलने लग गया। ठीक है, तो यदि आप अभी भी तैयारी करने में थोड़ी बहुत कसर रह गई है आपकी, तो आप इस 20 दिनों में अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं और आप अपना रैंक बहुत अच्छा ला सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अभी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए थे, उनको और कुछ तैयारी करने का बच रहा था, तो वो अभी 20 दिन का समय है, उसका उपयोग करिए और आप अपना रैंक को ऊपर कर सकते हो। ठीक है, इसी टॉपिक को लेकर के आज मैं ये वीडियो लेके आया हूं कि लास्ट 20 दिन में हम क्या कर सकते हैं। इस 20 दिन में कोई स्टूडेंट कैसे तैयारी कर सकता है। जैसे कि बच्चों का बराबर ही सवाल पूछा जा रहा था कि सर अंतिम समय जब आया, 20 दिन बच रहा है हमारा, तो हम क्या पढ़ें, ये आपका पता ही नहीं चलता है। कौन सा टॉपिक को पहले लें, कौन सा टॉपिक को छोड़ें, इतना ज्यादा सिलेबस हो जाता है कि ये समझ नहीं आता है कि कौन सा टॉपिक को पढ़ा जाए। तो इस कंफ्यूजन के कारण बहुत सारा आपका पढ़ाई नहीं हो पाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंतिम 20 दिन में आप क्या कर सकते हो। आपका जो समय कम है, इससे कम इनपुट दे करके आप ज्यादा से ज्यादा कैसे आउटपुट ला सकते हो। इससे अगर ऐसा आप करते हो, अगर आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हो, तो आपका कम समय में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कंपटीशन है और कंपटीशन में होल सिलेबस को करके जाना थोड़ा मुश्किल होता है। जो बच्चे 9, 10th में, 11, 12th में अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, उनका सिलेबस कंप्लीट भी हो गया होगा और वो रिवीजन पे ही लगे हुए होंगे। लेकिन जो बच्चे 11, 12 में सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे, निश्चित रूप से उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ होगा, क्योंकि उनको बेसिक क्लियर करते करते आपका समय निकल गया होगा। तो वो बच्चा 20 दिन में अब क्या कर सके और कौन सी टॉपिक पढ़े, तो देखते रहिए पूरा वीडियो और इससे आपको पता चल जाएगा कि हम 20 दिन में अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला बात यह कि आप अभी नया कुछ भी पढ़ने का प्रयास मत करो। नया पढ़ करके आप अभी कुछ हासिल नहीं कर सकते। आप ये करिए कि जो कुछ आपने पढ़ा है उस चीजों का इस्तेमाल करना है आपको एग्जाम में। जितनी बातें अब तक पढ़ चुके हो वो बातें आपको आनी चाहिए, उससे संबंधित जो सवाल होगा वो सवाल बनना चाहिए। ये नहीं कि हम आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का कुछ भी हमको याद नहीं है, तो उसका इस्तेमाल आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, फिर आपका क्वेश्चन गलत होगा और आपका रैंक खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप सेट प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करो। अभी 20 दिन में यदि आप सेट प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करोगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारे आइडिया लग जाएंगे। अब आपको हम बताते हैं कि इस 20 दिन में आपको पढ़ना कैसे है। तो जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए कि मैंने आज पहला दिन शुरू किया है और आपका जो एक प्रीवियस ईयर था, मैंने उस पूरे सेट को बनाया। आपको 2 घंटा पूरा सही तरीके से इस्तेमाल करना है इस सेट प्रैक्टिस करने के दरमियान। चूंकि आपको होता क्या है कि घर पे जब सेट प्रैक्टिस करते हो तो आपको 2 घंटा जब बैठ के पढ़ते हैं तो उसमें बीच में कई डिस्टरबेंस आती है। आपको पूरे 2 घंटा का टाइम उस सेट प्रैक्टिस पे देना है। बीच में कोई भी आप इधर उधर मत जाइए, ताकि आपको अब 2 घंटे बैठने का अभ्यास हो सके और 2 घंटे में आप सवाल को सोल्व करने का प्रैक्टिस कर सकोगे। तो आपको क्या करना है कि जब मान लीजिए आपने आज पहला दिन है और आपने सेट प्रैक्टिस स्टार्ट किया, ठीक है, और जब पहला सेट बनाए तो उसमें से आप ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि किस किस टॉपिक से आपका सवाल पूछा गया। जैसे एज एग्जांपल आज आपने जब सेट प्रैक्टिस किया था तो मैथ्स में कई चैप्टर्स होते हैं, तो उस मैथ्स में से मान लीजिए कि आपका साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल आया है, लाभ हानि से सवाल आया इत्यादि। इस तरीके से आप मार्क कर लो कि इस चैप्टर से आपका सवाल आया है। तो जब आप 2 घंटे ये काम करोगे तो आपको ना करीब 10-15 चैप्टर्स का एक आइडिया लग जाएगा कि इन चैप्टरों से सवाल पूछे गए थे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो सवाल आपसे नहीं बना है सबसे पहले उसी को मार्क करना है। ठीक है, जो सवाल आपसे नहीं बना या वो सवाल जो आपसे गलती हो गया, तो सबसे पहले उस चैप्टर से आपको रिवीजन करने की जरूरत है। जो कि सवाल नहीं बनने का 2 ही रीजन हो सकता है कि या तो आपने रिवीजन करके नहीं गया हुआ है और या फिर आपको उसमें कुछ ना कुछ अभी भी पढ़ना बाकी है, या फिर आप उस पर कंफ्यूजन है, आपको उस चैप्टर पे आपको उसमें थोड़ा बहुत और सीखने की जरूरत है।
आपको क्या करना है कि जैसे मान के चलिए कि आपने मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर्स को मार्क किया और उसमें से लाभ हानि के सवाल आपने गलत कर दिया या आपसे नहीं बना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि सेट प्रैक्टिस के बाद 1 घंटे 2 घंटे रेस्ट करने के बाद आपको उस लाभ हानि को पहले रिवाइज करना है, उस लाभ हानि को पूरा पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, ताकि जो सवाल आपका कल के सेट में रह गया था, जो सवाल आपसे नहीं बना था, वो आज बनेगा। इस प्रकार से आपका धीरे धीरे जो है मार्क्स इंप्रूव होने लगेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही चलते रहना है हमेशा। जिस जिस चैप्टर से आपका सवाल छूट रहा है या फिर जिस चैप्टर से आपका सवाल गलत हो रहा है, सिर्फ उन्हीं टॉपिकों को उस दिन पढ़िए। ठीक है, इससे आपको जो ये कंफ्यूजन है कि हम क्या पढ़ें वो क्लियर हो जाएगा। क्या पढ़ें वो सवाल आपको मिल ही चुका है। जब आपने सेट प्रैक्टिस किया, कई ऐसे टॉपिक थे जहां से आप सवाल नहीं कर पाए या फिर उन सवाल को गलत किया है, उन चैप्टर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए, उन चैप्टर को पहले आप पढ़ लीजिए। निश्चित रूप से कल अगर इस चैप्टर से पुनः सवाल आएगा तो आपका स्कोर बढ़ेगा। और इस तरीके से यदि आप 20 दिन तक लगातार करते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपके पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक में जो आने वाला सवाल है, उन सवाल में टोटल सिलेबस से करीब करीब आप टच कर जोगे और वहां पे जब आप बैठोगे तो आपको एग्जाम देना आसान लगेगा, आपका जाना पहचाना सवाल मिलेगा। और चूंकि आपने सेट प्रैक्टिस किया है 2 घंटे बैठ करके, तो आपको 2 घंटे में बिल्कुल आपको वहां पे स्थिरता मिलेगी। बिल्कुल आप वहां पे घबराओगे नहीं कि आपको क्या करना है इस 2 घंटे में, या फिर आप बोर नहीं होगे वहां पे 2 घंटे। आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व करोगे और आपका स्कोर अच्छा होगा। अच्छे स्कोर का ही मतलब होता है, अच्छे स्कोर से ही आपका अच्छा कॉलेज मिलता है, अच्छा रैंक आएगा तभी कुछ अच्छा होगा। अदरवाइज आपका अगर कॉलेज अच्छा नहीं मिलता है तो फिर ऐसे कोर्स करने का मैं नहीं समझता कि कोई खास फायदा आपको मिल पाता है। ठीक है, तो आप मेहनत करिए और जितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं उसके लिए प्रयास कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एकदम पूरा जान लगा देना, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना हम मैक्सिमम अपनी क्षमता के हिसाब से जितना कर सकते हैं उतना करने का प्रयास कीजिए। बाकी रिजल्ट होना ना होना ये सारा आपके भाग्य और किस्मत पे भी निर्भर करेगा और आपकी मेहनत पे निर्भर करेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि मेरा रिजल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप बस ये सोचिए कि हमारे पास 20 दिन का समय है, हम 20 दिन में इतना करके एग्जाम में जाएंगे, जो होना होगा वो आपका रिजल्ट आगे बताएगा। ठीक है, तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। अभी आपका कुछ नहीं बीता, अभी 20 दिन आपको मिल गया, ये बहुत प्लस पॉइंट होगा उन बच्चों के लिए जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। और इस 20 दिन में आप देखोगे कि जब करोगे तो आपका निश्चित रूप से और भी बच्चों से आपका अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, तो आप अगर चैनल पे नए हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों में से शेयर कर सकते हो। और यदि आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है, जैसे मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना रखा है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने सोल्व किया है, आपका कुछ चैप्टर जो साइंस का इंपॉर्टेंट है उस पर मैंने बात किया, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से जाकर के खोज के आप वीडियोज को देखिए। आपको निश्चित रूप से इन टॉपिकों से सवाल आने की संभावना होगी। अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे दिए गए स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप सेंड करिए। कोई ऐसा टॉपिक जिसपे आप वीडियो चाहते हैं कि इस टॉपिक से आपका जो है सवाल सोल्व नहीं हो रहा है और वो सही तरीके से क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिखिए या कमेंट में लिखिए, हम आपको उस पर वीडियो निश्चित रूप से प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, कोई अच्छे से वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।